हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अर्जुन 1.0 अर्जुन 1.0 प्रीलिम बैच ये है। हाँ, इसका टास्क 1 ये दिया गया था और इस पर बेस्ड क्विज कराई गई थी पीसीएस वंडर्स क्विज चैनल पर। वहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्विज कराई जाती हैं। तो ये बैच आपका है। इसमें पहले टास्क देख लेते हैं क्या क्या दिया गया था और उस पर आधारित क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पल्लव वंश के प्रमुख शासक हैं सिंह विष्णु। इनका कार्यकाल रहता है 575 से 600 ईस्वी तक के बीच में। महेंद्र वर्मन प्रथम, ये 600 से 630 इनके बाद आते हैं। इनके जस्ट बाद आते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम, 630 से 668 के बीच में। उसके बाद में फिर महेंद्र वर्मन द्वितीय, ये 668 से 672 के बीच में रूल करते हैं। उसके बाद में परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 695 के बीच में। और फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय 695 से 722 के बीच में। और परमेश्वर वर्मन द्वितीय 705 से 710 के बीच में शासन करते हैं। फिर है आगे दूसरा पॉइंट है आपका शिक्षा संबंधी योजनाएं। ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। या तो आपको काल क्रमानुसार लगाना होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, या फिर सीधे ईयर पूछ लेता है। अनौपचारिक शिक्षा योजना ये आपका 1975 में स्टार्ट की गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में। संपूर्ण साक्षरता अभियान 1991 में। मिड डे मील योजना 1995 में। कल्प शिक्षा योजना 1998 में। शिक्षा मित्र योजना 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान ये आपका 2001 में स्टार्ट हुआ था। विद्यावाहिनी प्रोजेक्ट 2003 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में स्टार्ट की गई थी। और साक्षर भारत मिशन ये 2009 में शुरू किया गया था। आगे है अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। अकबर ने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए थे ये देखेंगे, और इसी को आपको क्रम में लगाने में पूछा जाता है, या फिर सीधे आपसे ईयर पूछ लिया जाएगा किस सन में इन्होंने ये कार्य किया था। दास प्रथा का अंत ये 1562 में। हरम दल से मुक्ति ये भी 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563 में। जजिया कर समाप्त 1564 में। आप इनको ऐसे ही याद रखेंगे तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। उसके बाद में राजधानी का आगरा से फतेहपुर का स्थानांतरण ये आपका 1571 में। इबादत खाने की स्थापना 1575 में। मजहर की घोषणा ये 1579 में। दहशाला प्रणाली ये आपका 1580 में स्टार्ट किया था। उसके बाद में दीन ए इलाही की घोषणा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1582 में। आगे देखेंगे, देखो महत्वपूर्ण अभिलेख दिए गए हैं और ये अभिलेख राजाओं से संबंधित है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख ये आपका खारवेल खारवेल जो राजा था इससे संबंधित है। ये उड़ीसा राज्य से संबंधित। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख ये इसका संबंध रुद्रदामन से है। नासिक अभिलेख ये गौतमी वलसरी। प्रयाग स्तंभ लेख ये समुद्रगुप्त से संबंधित है, इसको हरि सेन ने लिखा था। ऐहोल अभिलेख ये आपका ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से। मंदसौर अभिलेख ये मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख का संबंध है प्रतिहार नरेश भोज से। और भीतरी एवं जूनागढ़ का अभिलेख का संबंधित है स्कंदगुप्त से। देवपाड़ा अभिलेख ये विजय सेन, ये बंगाल के रूलर थे, इनसे संबंधित है। फिर है पेशवाओं के काल में मराठा। तो इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जाता है। इनको कई बार आप एग्जाम में देखे होंगे और इनके ईयर्स भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखेंगे तो ईयर उतना महत्वपूर्ण नहीं रहते हैं। सबसे पहले पेशवा आते हैं बालाजी विश्वनाथ। इनका शासनकाल रहता है 1713 से 20 के बीच में। फिर है बाजीराव प्रथम, ये 1720 से 40 के बीच में। बालाजी बाजीराव, इनको नाना साहब भी कहा जाता है। ये 1740 से 1761 के बीच में रूल करते हैं। माधवराव प्रथम ये 1761 से 72 के बीच में। नारायण राव ये 1772 से 73 के, यानी एक ही साल लगभग शासन करते हैं। उसके बाद है माधवराव नारायण राव, ये 1774 से 95 के बीच में। और लास्ट में रहते हैं बाजीराव द्वितीय, ये 1795 से 1818 तक रूल करते हैं।
उसके बाद में देखेंगे उत्तरवर्ती मुगल शासक। औरंगजेब के बाद में जो शासक रूल करते हैं वो सारे उनके नाम और उनकी टाइटल क्या थी और उनका जो ईयर था कब से कब तक रूल करते हैं, ये सारा देखेंगे। क्योंकि औरंगजेब के बाद जो शासक आए वो काफ़ी निर्बल और कायर टाइप के थे, तो उन्होंने सत्ता में बहुत सारी गड़बड़ियाँ की और उसके बाद ही अंग्रेजों ने अ, भारत पे आक्रमण किया या फिर शासन किया, अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित कर ली और पूरा सत्ता अपने हाथों में ले ली। उत्तरवर्ती मुगल शासक में बहादुर शाह ये प्रथम रहते हैं, बहादुर शाह प्रथम। इन 1707 से 1712 के बीच में, और इनका टाइटल है शाह ए बेखबर। जहांदार शाह ये 1712 से 13 के बीच में आते हैं, इनको कहा जाता है लंपट मूर्ख। फर्रुखसियर 1713 से 19 के बीच में, घृणित कायर। मोहम्मद शाह इनका टाइटल है रंगीला, रंगीले मिजाज का था, तो ये 1719 से 48 के बीच में। अहमद शाह ये 1748 से 54 के बीच में। आलमगीर द्वितीय ये आता है आपका 1754 से 59 के बीच में। शाह आलम द्वितीय फिर इसके बाद में 1759 से 1806 तक। अकबर द्वितीय ये 1806 से 37 के बीच में अच्छा खासा रूल करता है। बहादुर शाह जफर ये उत्तरवर्ती मुगल का लास्ट शासक रहता है, तो ये 1837 से 57 के बीच में। फिर है देखो पुरोहित, वेद और उपवेद। तो ऋग्वेद के जो पुरोहित होते हैं होता, और इसका जो उपवेद है आयुर्वेद। फिर है यजुर्वेद का पुरोहित अधर्यु, अधर्य, और इसका जो उपवेद रहता है धनुर्वेद। सामवेद का जो पुरोहित रहता है, जो यज्ञ करवाता है, उसको उद्गाता बोलते हैं, और ये गंधर्व वेद से इसका उपवेद है। और अथर्ववेद का जो पुरोहित है ब्रह्मा, और इसके उपवेद है शिल्पवेद। आगे है दिल्ली सल्तनत के वंश, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जरूर पूछा जाता है। फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का। गुलाम वंश 1206 से 1290। खिलजी वंश ये 30 साल तक शासन करता है। सबसे ज़्यादा इसमें आपका तुगलक वंश शासन करता है, तो ये 1290 से 1220 तक, यानी 1320 तक। तुगलक वंश ये 92 ईयर सबसे ज़्यादा रहता है, 1320 से 1412 तक। फिर सैयद वंश आता है, 37 साल शासन करता है, 1414 से 1451 के बीच में। और लोधी वंश 75 वर्ष शासन करता है, 1451 से 1526 में। और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, तो इब्राहिम लोधी को हरा करके बाबर रूल करता है। यहीं पे मुगल काल की स्थापना हो जाती है। आगे इसमें देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण है और शासक है, किनके विरुद्ध हुआ था और कब आक्रमण करके उनको जीत लिया था। देवगिरी में 1296 में पहला आक्रमण था, और वहाँ का राजा था रामचंद्र। गुजरात 1299 में रायगढ़ राजा था। रणथंभौर 1301 में हमीर देव। चित्तौड़ 1303 में, और रतन सेन इसका शासक था। मालवा 1305 में महलक देव इसका राजा था। देवगिरी 1306 में अगेन आपका रामचंद्र। वारंगल 1309 में रुद्रदेव, और द्वार समुद्र 1311 में फैसल वंश। सैयद वंश के शासक देख लेंगे। खिज्र खां, इन्होंने स्थापना की थी सैयद वंश की, और ये आपका रैयत ए आला इनकी उपाधि थी। 1414 से 1421 के बीच में। मुबारक शाह आते हैं फिर 1421 से 34 के बीच में। मोहम्मद शाह 1434 से 45 के बीच में। और अलाउद्दीन आलम शाह ये लास्ट रहते हैं 1445 से 51 के बीच में। महत्वपूर्ण जनजाति जो विद्रोह क्रम है इनको भी याद रखना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछे जाते हैं। तो सन्यासी विद्रोह 1763 में। पाइका विद्रोह ये आपका स्टार्ट हुआ था 1817 में। भील विद्रोह 1818 में। छोटा नागपुर ये 1820 में। रामौसी विद्रोह 1822 में। अहोम विद्रोह 1838 में, सॉरी 1828 में। फिर आता है बहावी आंदोलन 1830 में। कोल विद्रोह 1831। कूका विद्रोह 1840। संथाल 1855। मुंडा 1895। ताना भगत आंदोलन शुरू हुआ था 1914 में। और फिर एका विद्रोह 1921 में। मोपला 1921। रंपा विद्रोह 1922। बाबर काल की प्रमुख घटनाएं देख लेंगे।
पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 में। फिर उसके बाद में खानवा का युद्ध होता है, बाबर विजयी रहता है 17 मार्च 1527 में। फिर एक साल बाद होता है चंदेरी का युद्ध, इसमें भी बाबर विजयी रहता है 29 जनवरी 1528 में। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में। ये सारे 1500 हैं। फिर बाबर की मृत्यु हो जाती है 26 दिसंबर 1530 में। ठीक है, तो ये आपका था टास्क 1 का। ये आपका पेपर बनाया गया था टास्क 1 में, इतना आपको याद रखना है। और इस पर बेस्ड आपकी क्विज हुई थी, तो वो आप टेलीग्राम चैनल पर PCS वंडर्स क्विज चैनल में ये डेमो क्विज थी, इसे चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको टास्क दिया जाता है, उसके बाद उस पर बेस्ड क्विज कराई जाती है, और क्विज को आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे आपका मल्टीपल टाइम रिवीजन होगा और आप अच्छे चुनिंदा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बार बार कर सकेंगे। अगर आप ये बैच हमारा लेना चाहते हैं तो PCS वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, वहाँ पर इस बैच की डिटेल्स उपलब्ध है, और पेमेंट करके सीधे हमारे पेड बैच से जुड़ सकेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो कोई क्वेरी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।